जी, सर्दी और त्योहार का सीजन शुरू होते ही खराब डाइजेशन के मामले बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इसमें युवाओं की संख्या ज्यादा है। आप तो हमेशा भूख से कम खाने की सलाह देते हैं। योग के साथ साथ खान पान कैसा हो, डाइट का बैलेंस कैसे बनाया जाए, सही तरीका क्या है, ये समझाएं। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तो मारकम। अब ये जो मामला गड़बड़ हुआ है ना, एक बार खाएं, अब एक बार खाने से तो लोग तृप्त नहीं होते। तो मैं कहूँगा एक बार अन्न ले और दूसरी बार फल ले ले। ये उनके लिए है जो थोड़े संयमी पुरुष हैं, संयमी आत्माएं हैं और जो खाने में बहुत रुचि रखते हैं, भोजन भट्ट हैं। खाने के प्रति किसी किसी में तो इतना ज़्यादा आकर्षण होता है, रे रामा रामा, जैसे उनकी ज़िंदगी का पूरा मकसद वो भोजन ही है। तो फिर भी मैं कहूँगा 2 बार का भोजन, सुबह 8-10 बजे से लेकर के कभी भी एक बार सुबह एक काल भोजनम आरोग्य करानाम, और उसमें पहले फल सलाद, बाद में फिर जो भी साग सब्जियां पका हुआ, और अंत में जो भी कुछ मीठा आदि भी खाने की आदत है वो बाद में खाया करें। तो ऐसे ये पहले तो शंख प्रक्षालन के आसन बताए, फिर ये सूर्य नमस्कार तो रोज की दिनचर्या का हमने हिस्सा बना रखा है। और ये जो 2 अभ्यास है ना, एक तो ये ऐसे और एक और दूसरा ये बहुत ही ज़बरदस्त है डाइजेशन के लिए। तो ये 2 अभ्यास तो 2-2 मिनट जरूर कर लिया करें, एक ये और एक ये ऐसे। और फिर तिर्यक भुजंगासन और शंखासन, ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं। तो आहार में युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हितहारा अमितहारा अल्पहाराश्च ये नराः न तान् वैद्याः चिकित्सन्ति ते नराः आत्मचिकित्सकाः। तो ये जो आत्मचिकित्सक, आत्मोपचारक, आत्मसाधक, हेल्थ सीकर्स, ऐसे स्वास्थ्य साधक हमें बनना है। श्वास अंदर भर के तिर्यक भुजंगासन करते हैं, इससे पेट एकदम साफ होता है। तो सुबह उठ करके गर्म पानी पी लिया करें। और फिर ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कट चक्रासन जो बता रहे थे, तिर्यक भुजंगासन। और एक है फिर ये ऐसे बैठ करके दोनों पैरों में थोड़ा फासला, और एक हाथ एक घुटने पर, दूसरा दूसरे पर। जिस घुटने पर हाथ रखा उस घुटने को अपोजिट साइड के पैर के पंजे के पास में लेकर के ऐसे जाते हैं। ऊपर वाले पैर को ऐसे नीचे की ओर दबाते हैं और कंधे के ऊपर पीछे से ऐसे देखते हैं। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। तो पहले खाने के सीक्वेंस में पहले अनार, पपीता, सेब, अमरूद, जो भी फल खाने हैं। और आजकल मूली बहुत अच्छी मिल रही है, मूली, सलजम, पालक, मेथी, बथुआ। विदेशों में तो लोग 25-50 तरह की सलाद खाते हैं। हमारे यहाँ पर सलाद हमने खाली खीरा को समझ रखा है, खीरा, टमाटर और थोड़ा बहुत कुछ गाजर, बस इतना ही सलाद समझते हैं। जितने भी हरे पत्तियाँ हैं, और मूली के भी पत्ते भी खाएं और मूली भी खाएं। मूली पूरे शरीर के अच्छी, और मूली को हजम करने के लिए इसके पत्ते जरूरी है, उसको भी खाया करें। और ऊपर से दुर्गंध ना आए इसके लिए गुड़ खा लिया करें, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा घी डाल करके, थोड़ा आधी चम्मच। तो फिर उसके वो डकार नहीं आती। नहीं तो कई बार डकार ऊपर से और नीचे से मामला छूट जाए तो मामला थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है जी। तो उससे दुर्गंध से बचे रहेंगे। प्याज की दुर्गंध के लिए मूली, और लहसुन की दुर्गंध मारने के लिए लहसुन भी रखा है। लहसुन भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रोल के लिए, हार्ट के अंदर से शरीर को धो देता है, वॉश आउट कर देता पूरी टॉक्सिन्स को।
उसको गाय के घी में भून करके थोड़ा सेंधा नमक डाल के खा ले, उसकी दुर्गंध गायब हो जाती है, उसका तीक्ष्णता गायब हो जाती है और वो बहुत डाइजेस्टिव हो जाता है। इतना ज़बरदस्त होता है डाइजेशन के। खाली पेट लहसुन खा ले, पेट में कभी गैस बनेगी ही नहीं और ये वात रोगों से भी मुक्ति मिल जाएगी। खैर, तो एक तो खाना का क्रम बताया, खाना चबा चबा के खाना चाहिए, हित भूख मित भूख ऋत भूख होना चाहिए। वात पित्त कफ अपनी प्रकृति को देख करके, जिनको वात की प्रकृति है दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टाई नहीं खानी चाहिए, जिनकी कफ की प्रकृति है उनको चिकनाई और ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको अचार और तमाम तरह की तीखे तीक्ष्ण उत्तेजक पदार्थों से बचना चाहिए। तो ऐसे अपने प्रकृति के अनुरूप आहार 2 बार ले और खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, खाना चबा चबा करके खाएं। रोज मंडूकासन और पवन मुक्तासन 2 अवश्य करें मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। बिल्कुल स्वामी जी, आपकी बताई बातों को अगर लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो आधी तो परेशानियां उनकी ऐसे ही दूर हो जाएंगी। लेकिन जो ओवर ईटिंग करने के आदी हैं, जो संयम नहीं बरत पाते हैं अपने खाने की थाली को देखकर, कई बार ब्लोटिंग की परेशानी भी वो झेलते हैं और ब्लोटिंग इतनी बढ़ जाती है कि अस्पताल जाने की नौबत आ जाती है। पूरे त्योहार का मजा खराब हो जाएगा अगर ऐसे ही हालात रहे। तो ऐसे हालात ना बने, इसके लिए क्या करें? ब्लोटिंग से कैसे निजात पाएं? तो देखो, एक तो 1 किलो 500 ग्राम का ये लीवर, जो 1 मिनट में लगभग 2 लीटर ब्लड को फिल्टर करके उसकी खराब चीज़ों को प्रोसेस करके अच्छी चीज़ों को वापस शरीर में भेजने का काम करता है। ये किडनी से भी प्रोसेस होता है, सेम लीवर से होता है। अब 1 किलो 500 ग्राम का ये लीवर, जो हमारे 1 किलो 400 ग्राम के ब्रेन से लेकर के पूरी बॉडी के लिए करीब 500 फंक्शंस करता है। इस लीवर को अच्छा रखने के लिए एक तो मूली का मैंने प्रयोग बताया, गाजर मूली कच्ची खाया करे, अमरूद खाया करे, पपीता सेब आदि, और सलाद के तौर पर प्याज भी खाया करे। ये लिवोग्रिट लिवामृत एक साथ 10 बीमारियों को ठीक करती है। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फाइब्रोसिस, और पेट के अंदर जो गुड़गुड़ होती रहती है और ये गुड़गुड़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर कोलाइटिस, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, गुड़गुड़ गड़बड़ी, माने पेट में थोड़ी थोड़ी गैस बनती है, फिर थोड़ा विंड पास होता है, फिर मल बंध के नहीं आता है, और फिर ये गैस ऊपर चढ़ जाए तो बीपी बढ़ा देती है, हार्ट पर चढ़ जाए तो हार्ट अटैक तक हो जाता है लोगों को। गैस से, लो कोलेस्ट्रॉल से नहीं, गैस से भी हार्ट अटैक होता है लोगों को। तो हमें सामान्य रूप से जो पेट की गड़बड़ी इससे बचना है तो खाने के बाद छाछ पी लो और उसमें थोड़ा लवण भास्कर या हिंगवाष्टक चूर्ण मिला लो। और बहुत ही ज़्यादा गैस बनती है तो खाने के बाद थोड़ा गैसर ले लो। और जिनका पेट कभी साफ नहीं होता और गैस भी बहुत बनती है तो हमने एक चूर्ण का नाम दिया है शुद्धि चूर्ण। उसके अंदर इंद्रायण का फल गरमुंडा बोलते हैं आम लोक भाषा में, राजस्थान हरियाणा में बहुत होता है। तो इंद्रायण का मूल और इंद्रायण का फल ये पेट की गैस के लिए जबरदस्त होता है। तो इसका पहली बार हमने हरितकी के साथ ये गरमुंडे का इंद्रायण का प्रयोग किया और इससे ये जो शुद्धि चूर्ण है ये तो रात को लें तो आधी चम्मच, सुबह लें तो मात्र 2 ग्राम ही गर्म पानी के साथ ले लें। पेट की ऐसे धुलाई कर देता है, साफ सुथरा हो जाता पूरा पेट ऐसे, और ये कोई गड़बड़ी नहीं होती। पेट की गड़बड़ी और हड़बड़ी में बहुत से लोग हड़बड़ाहट में रहते हैं ना, उनका भी पेट गड़बड़ रहता है। तो बहुत ज़्यादा पेट खराब है, आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, भूख नहीं लगती है तो कुमारी आशा हो।